नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। खबरों की शुरुआत मुंगेर से करते हैं। यहाँ बीती रात विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के छोटी संदलपुर में रविवार देर शाम चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आरोप है कि अपराधी प्रवृत्ति के कन्हैया यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संजय चौधरी के घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने संजय चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की तथा घर में तोड़फोड़ की। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कासिम थाना बाजार की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित संजय चौधरी का कहना है कि कन्हैया यादव पहले से ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है और आए दिन किसी न किसी विवाद में शामिल रहता है। उन्होंने बताया कि बीती रात वह उनके घर का दरवाजा तोड़ते हुए घुस आया और कहा, तुमने एक खास पार्टी के लिए चुनाव में काम क्यों किया? इसके बाद हमला कर दिया। कासिम बाजार थाना अध्यक्ष रूबिकांत कश्यप ने बताया कि आरोपी कन्हैया यादव अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पीड़ित की ओर से लिखित आवेदन नहीं मिला है। आवेदन प्राप्त होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रात को लेकर के विवाद हुआ। भाई मेरा जा रहा था मार्केट सर, वो रास्ता में भी छेक के वो कुछ लेना देना नहीं, बेमतलब कैसी है बार बार करते रहता है। कौन करता है? कन्हैया यादव। क्यों करता है? अब इसका कोई करता है, उसका पैसे यही है। अच्छा, अभी किस बात को लेकर विवाद हुआ? वो तो भाई है ना, बता देंगे सर की कौन लेकर जा रहे थे, रास्ता में छेक के हमारे साथ में जबरदस्ती मारपीट किया। कारण कुछ बता रहे थे आप कि वोट बीजेपी में काहे गिरा है। कौन बोला? कन्हैया यादव। किस में वोट गिराया? बीजेपी में। कौन बोला ये बात? कन्हैया यादव। कहाँ गिराना चाहिए था फिर? किसको वोट देने कह रहा था? अब ये तो नहीं बोला सर। नहीं बोला। कब से चुनाव के बाद से ये हो रहा है जी। क्या? हाँ जी। क्या तारीख से हो रहा है ये बात? 6 तारीख से। यानी आप लोगों को मतदान करने के बाद से? जी। क्या कह रहा था वो? कि बीजेपी में क्यों वोट दिलवाए, हम्म, यही सबसे झगड़ा लड़ाई करता है। कोई पुराने रंजिश भी आप लोग जी से? नहीं, कोई रंजिश नहीं कुछ। जहानाबाद जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल यानी 11 नवंबर को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएस कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को ईवीएम और सामग्री के साथ रवाना किया गया। डीएम अलंकृता पांडे ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिले में 1009 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती और संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान दल जो हैं हमारे वो ईवीएम अपना प्राप्त कर रहे हैं और जीपीएस युक्त वाहनों में बैठ करके अपने मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सभी चीज़ें लगभग तैयार हैं। पूरी तरह से तैयारी हमारी हो चुकी है, कहीं कोई इशू नहीं है और आज शाम तक सभी लोग जो है अराइव कर पाएंगे अपने अपने केंद्रों। कितना बूथ बनाया गया जहानाबाद विधानसभा? 1009 बूथ हैं टोटल हमारे जिले के, तीनों विधानसभा में लागू। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। भारत नेपाल की 55 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। 11 नवंबर को जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें सुरसंड, परिहार, बाजपट्टी और रीगा सीमावर्ती क्षेत्र हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 72 घंटे पहले से ही सीमा को बंद कर दिया गया है। पूरी सीमा पर एसएसबी और जिला पुलिस के जवान तैनात हैं और इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बेतिया जिले में निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 3156 मतदान केंद्रों पर मंगलवार को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रति 10 बूथ पर एक सेक्टर ऑफिस की तैनाती की है। नेपाल सीमा को 72 घंटे पहले ही सील कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि सभी बूथों पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही स्टेट पुलिस, होमगार्ड और कांस्टेबल भी निगरानी में रहेंगे।
एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और 7 डीएसपी को बाइक पार्टी व फोर्स के साथ भेजा गया है। जिले में कुल 26,10,482 मतदाता हैं, जिनमें 12,15,871 महिला मतदाता शामिल हैं। 72 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एक महिला और एक तृतीय लिंग प्रत्याशी भी हैं। जिले में 45 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां केवल महिला कर्मी तैनात हैं। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। वीआईएस जो है, वीआईएस से आपका वोटिंग राइट्स यूज करना नहीं यूज करने का मतलब ही नहीं है। यदि वीआईएस आपके पास है, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है, उसके बाद भी जो आपका आयोग का गाइडलाइन में 12 डॉक्यूमेंट है वो आपको नहीं रहेगा तो आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके पास वीआईएस नहीं है और 12 गाइडलाइन में डॉक्यूमेंट है तो आप वोट डाल सकते हैं। वीआईएस का वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है। नहीं, गलत है वो। वीआईएस का वोटिंग राइट से कोई मतलब ही नहीं है। वीआईएस क्या होता है कि उसमें आपको एग्जैक्ट पता हो जाता है मेरा सीरियल नंबर ये है, मेरा बूथ नंबर ये है, तो आप जाते हैं तो आप सीधा बताते हैं कि सीरियल नंबर इतना में मेरा नाम है। फास्ट मतलब वोटिंग हो गया। यदि वीआईएस आपके पास नहीं रहेगा ना तो आपका नाम खोजना पड़ेगा, इतना ही अंतर होगा। और उसमें आप लोग को भी आइडिया है कि आपका जो है 100 मीटर के बाद में ये सब जो है राजनीतिक लोग भी अपना अपना ऑफिस खोल कर रखते हैं, वो लोग भी आपका नाम खोज करके नंबर बताते हैं। मुंगेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दो पक्षों के बीच हुई लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। जांच में यह मामला टेडिया बम्बर थाना क्षेत्र के मंजूरा गांव का निकला है। घटना 6 नवंबर यानी मतदान के दिन की बताई जा रही है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प और कई लोगों के घायल होने के दृश्य स्पष्ट दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पक्ष के आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए टेडिया बम्बर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 16 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। डीएसपी हवेली खड़गपुर ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। भाई डीएसपी हवेली खड़गपुर। दिनांक 6/11/25 की रात्रि को टेटिया बम्बर थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मंजूरा में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना कारित की जा रही है। तत्काल थानाध्यक्ष टेटिया बम्बर अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे तथा मारपीट के क्रम में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया। पीड़ित परिवार की तरफ से आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर टेटिया बम्बर थाना कांड संख्या 111/25 दर्ज किया गया, जिसमें 16 लोगों को आरोपित किया गया है, जिसमें से 2 लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। रोहतास जिले में कल विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होना है। जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे जिले में कुल 2,692 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,139 ग्रामीण और 553 शहरी क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इस चुनाव में कुल 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिले के 22,17,137 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 10,44,699 महिला मतदाता शामिल हैं। डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला स्तर पर शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। वाहन है जिसपे ईवीएम जाएंगे, भले वो मतदान कर्मियों के वाहन हो या फिर हमारे सेक्टर ऑफिसर के वाहन है, 2 वाहनों पे ईवीएम रहते हैं। सारे वाहनों जीपीएस युक्त है, तो ईवीएम्स जहां जहां जाएंगे उसका हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो वेबकास्टिंग है उसकी मॉनिटरिंग भी जिला नियंत्रण कक्ष से किया जाएगा। साथ ही साथ हर विधानसभा में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर कि जीपीएस मॉनिटरिंग किया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर भी वेबकास्टिंग के लिए हर मतलब विधानसभा वार जो कंट्रोल रूम है उसमें 3 स्क्रीन लगाया गया है ताकि वहां की वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग की जा सके। इस बार एक और नया चीज किया जा रहा है कि पीआरओ ऐप इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे हर 2 घंटे का जो वोटिंग प्रतिशत होगा
वो जो है पब्लिक डोमेन पे दे दिया जाएगा। तो जैसे 9 बजे तक का होगा, 7 से 9, तो लगभग 9:30 बजे तक आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा पब्लिक डोमेन पे। फिर उसके बाद 11 बजे पुनः एंट्री किया जाएगा सारे पीआरओ के द्वारा, पीआर मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा हर 2-2 घंटे पे उस पे वोटर टर्नआउट डाला जाएगा ताकि ससमय पब्लिक डोमेन पे डेटा अवेलेबल हो सके। अब क्योंकि ये हमारा चुनाव समाप्ति का अंतिम 48 घंटे हैं, तो इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं, ये मैं पुनः दोहरा देती हूँ। वैसे आप सभी को पता है कि अब जो है किसी भी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, जुलूस इत्यादि, सभा इत्यादि पर रोक लग चुका है। और कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से दुखद खबर है, जहां विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात कर्नाटक पुलिस के हेड कांस्टेबल राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस की टीम रामगढ़ में चुनाव ड्यूटी पर थी और सभी जवान हाई स्कूल प्रांगण में ठहरे हुए थे। सुबह साथी जवानों ने जब राजकुमार को जगाने की कोशिश की तो वे अचेत अवस्था में मिले। तुरंत उन्हें रामगढ़ रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ बीडीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि हेड कांस्टेबल की मौत हृदयाघातक से हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। इस घटना से पुलिस बल के बीच शोक की लहर फैल गई है। एक कर्नाटक पुलिस थी जो निर्वाचन कराने के लिए आई हुई थी। हार्ट अटैक से उनका जो है डेथ हो गया है, तो हम लोग उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए भभुआ भेज रहे हैं। कहाँ से बटालियन आई थी सर? ये कर्नाटक की पुलिस थी और इलेक्शन के दरमियान आई थी, आरा से आई थी। कहाँ पर ठहरा हुआ था सर? हाई स्कूल रामगढ़ में ठहरे। मृतक का नाम क्या है सर? राजकुमार करके हैं। क्या थे ये, कांस्टेबल थे या सब? कांस्टेबल ही थे। क्या कार्रवाई हो रही है सर अभी तो पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, उसके बाद देखा। हम लोग सूचना किए हैं बढ़िया पदाधिकारी को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। चुनाव से पहले डीएम ऋषि पांडे और एसपी अमित रंजन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। एसपी अमित रंजन ने बताया कि सभी बूथों पर केंद्रीय पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि न हो। वहीं डीएम ऋषि पांडे ने कहा कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला जो है ये 93 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और नेपाल के 3 जिले हैं जो यहाँ सीतामढ़ी से जिनकी सीमा लगती है। तो वहाँ के संबंधित जो सीडीओ और एसपी साहब हैं उनको भी हम लोगों ने पत्राचार किया है और साथ में उनको अनुरोध किया है कि वहाँ पर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके 3 किलोमीटर के दायरे में वो ड्राई डे डिक्लेयर करें और जो शराब का वहाँ पे बिक्री होती है उसको पूर्ण रूप से रोकथाम लगाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे राज्य में और जिले में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है और इसका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए हमारे एक्साइज की और पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और कोई भी इसके अगर का उल्लंघन करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि अब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पहले क्या होता था, क्रिटिकल बूथ या अति संवेदनशील होते थे वो सीएपीएफ से कवर किया जाता। अब इस बार जो है सभी बूथ हमारे सीएपीएफ से कवर्ड है और जहां पर ज्यादा बूथ हैं एक बिल्डिंग में 3 या 4 है वहां पे हम लोग का स्टेट डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। यहाँ 5-6 है वहां पे और एक्स्ट्रा स्टेट डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के और जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हैं हर लेवल पे बनाई गई हैं। हम लोग भी भ्रमणशील रहेंगे, सभी जोन वाइज भी बांटा गया है। सभी क्विक रिस्पॉन्स की टीम से भ्रमणशील रहेंगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो हम लोग कहीं भी 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं भारी मात्रा के फोर्स के साथ। कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और वीवीपी पैट मशीनों के साथ कड़ी सुरक्षा में रवाना हुए। आपको बता दें कि राज्य की कुल 122 सीटों के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बूथ नंबर के हिसाब से कौन सी गाड़ी अलॉट हुई है वो भी मेन गेट पर सट रहा है। गाड़ी आपको बूथ नंबर से कौन गाड़ी किस बूथ पर जाए
प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब तक गाड़ी पर नहीं बैठते हैं तब तक आपको गाड़ी नहीं खोलनी है। जब अगर 2 फुट है तो 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब बैठ जाएंगे और कितने भी। उधर पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के इजरता गांव में सोमवार तड़के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव के ही बसंत मांझी के 20 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक देर रात एक घर में घुसा था, जिसके बाद घर वालों ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा। घायल युवक को पुलिस ने इलाज के लिए PHC पालीगंज भेजा गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। DSP एक राजीव चंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपी परिवार फरार है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पालीगंज थाने के अंतर्गत कल्याणपुर गांव के पास इजरता गांव से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक के साथ मारपीट की गई है। थाना की गाड़ी तुरंत जख्मी युवक को PHC पालीगंज में एडमिट कराई, जहां पर उसे PMCH रेफर कर दिया गया। इसी क्रम में युवक की मृत्यु हो गई। सूचना वरीय पदाधिकारी को दिया गया और घटनास्थल पर शीघ्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष तथा पर्यवेक्षी पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी बल के साथ पहुंचे। DIU की टीम तथा FSL की टीम को सूचना दिया गया। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि युवक अपने ही गांव के दूसरे जाति के लड़की के घर रात्रि में गया हुआ था, जहां पर घर वालों ने उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ मारपीट किया और इसके पश्चात उसकी मृत्यु हुई। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों का पता किया गया। मुख्य अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।